क्या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए, नापने के लिए हो रही है? जब 5 राज्यों में राज्यसभा चुनाव घोषणा हो चुकी है और नवंबर में ही चुनाव होना है, दिसंबर 3 को रिजल्ट आना है, वैसे स्थिति में क्या कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनना चाहिए कि कब ऑफिसर को कहां कहां छापा मारना है, नहीं मारना है, इलेक्शन के दिन भी छापा मारना है? तो ये क्या कोई राजनीतिक लोचा है, ये समझने की कोशिश है। क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे? विपक्ष के कई बड़े नेता, उनके ऊपर भी सीबीआई ईडी शिकंजा कसेगी, वो भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। क्या है मामला, पूरा समझने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें कई बातों का उन्होंने खुलासा किया है। क्या क्या उन्होंने कहा, यह बताने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ इस शराब घोटाला दिल्ली का क्या है, तिथिवार, उसको भी संक्षेप में आपको बताऊंगा। देखते रहिए अंबेडकर नामा। आतिशी ने कहा है कि 2 नवंबर को केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके बाद झारखंड, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नंबर, तेजस्वी यादव भी कतार में। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज दावा किया कि 2 नवंबर को ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी गिरफ्तार होंगे। अगला नंबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, केरल के सीएम पी विजयन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का है। तो बचा क्या? आप तो सबको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। खैर, आतिशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। भाजपा को पता है कि वह चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती, इसलिए आपके सीनियर लीडर्स को एक एक कर जेल में डाला जा रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के उन नेताओं को भी टारगेट कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से उन्हें मजबूत दिख रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली, की जमानत याचिका खारिज कर दी। फैसले के कुछ घंटे बाद ईडी ने समन जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। आतिशी ने इसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा किया है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट है। आपके उन आरोपों को खारिज किया जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल का करियर खत्म करने की बात कही गई थी। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि आप केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी है, उनकी पार्टी खुद को भ्रष्टाचार और घोटालों से खत्म कर रही है। आप नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा घोटाला केजरीवाल के सहमति के बिना नहीं हो सकता। खैर, यहाँ पर यह भी बात है कि जो सिर्फ ईडी सीबीआई को सिर्फ विरोधी पक्ष के नेता दिखते हैं और कोई नहीं दिखता है। शराब नीति केस में 30 अक्टूबर को ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा गया। इससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल से अप्रैल में तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने उनसे 56 सवाल पूछे थे। केजरीवाल ने पूछताछ के बाद कहा था कि जितने सवाल पूछे मैंने सभी का जवाब दिया, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। केजरीवाल ने कहा था कि यह पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। शराब घोटाला में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह अभी जेल में बंद है। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था इसी साल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर को 247 दिनों से जेल में बंद सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तकरीबन 338 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा है मामला। क्या है पता नहीं, लेकिन है, ये अभी बंद है। अब आइए समझते हैं कि सिसोदिया केस में अब तक क्या हुआ। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच
सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तब से वह हिरासत में है। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल 30 मई को सीबीआई केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितता के से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। अब शराब नीति घोटाला क्या है, जरा इसको सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए कि पहला कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई, यानी निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। कितना फायदा हुआ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय से ही इस नीति का विरोध होने लगा। 8 जुलाई 22 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG-VK सक्सेना को सौंपी, जिसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर LG ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव किए गए। मुख्य सचिव के रिपोर्ट के आधार पर LG ने सीबीआई जांच की मांग की रिकमेंडेशन किया और 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसे मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। अगस्त 2022 को सीबीआई ईडी ने केस दर्ज किया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया गया। मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी जेल में है। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा। आबकारी नीति केस में ही ईडी ने 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। वो बहुत ही अडानी के खिलाफ बहुत बोल रहे थे पार्लियामेंट में, अब पीएम पे भी तंज कस रहे थे। उनके दिल्ली वाले घर पे आपको याद होगा सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची, 10 घंटे तक छापेमारी चली, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन नष्ट करने का आरोप है। ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये मामला है, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मुहिम चलनी ही चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार जो है चेहरा और पार्टी देखकर ईडी सीबीआई न करे। कोई भी सरकारी व्यक्ति जो भाजपा के साथ है या आरएसएस का आदमी है, वो सब पाक साफ धुला हुआ है। किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की, किसी ने अडानी को फायदा नहीं पहुंचाया, किसी ने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। केंद्र सरकार भी बहुत निजीकरण कर रही है। किस किस मसलों पर निजीकरण हो रहे, कौन है ठेकेदार,
इसकी जांच क्या अगली सरकार, जब सरकार बदलेगी तब होगी? इस सरकार में सिर्फ शो मी योर पार्टी, आई विल शो यू दी रूल्स। तो कई नेता अभी आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, शायद 2 नवंबर को बड़ी खबर होगी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उसके बाद कई नेताओं का नाम जो दिल्ली की मंत्री ने अपने प्रेस वार्ता में लिया है। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया।